हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कहा कि कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को समर्थन देने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ है और वे हर वर्ग को साथ लेकर चलने का संदेश दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को चुनावी फीडबैक भी दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर सीएम की टिप्पणी पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि सीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से अधिकतर नेताओं से उनका मिलना नहीं हुआ और इसी दौरान उनसे मिलने और बधाई देने के लिए वे दिल्ली पहुंचे थे। उधर कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट न मिलने के मामले पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये भाजपा सरकार की डिले टैक्टिक्स है। भाजपा ये भांप गई है कि कर्मचारी ओपीएस पर वोट देंगे, इसलिए पोस्ट बैलेट देने में देरी करने और वोटर लिस्ट गायब करने की कोशिश है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष भी ये मामला उठाया है। ये बात अवश्य है क्योंकि सरकार अभी भाजपा की है, तो जो इनके एसडीएम के पास बैलेट पेपर्स आ रहे हैं उसमें ये बहुत ढील बरत रहे हैं, जल्दी उस प्रोसेस को नहीं कर रहे। ये भी इनको पता है कि जितनी भी ये वोटें पड़ रही है कि कांग्रेस के पक्ष में ही जा रही है। वो कर्मचारी है, कर्मचारियों की मांग थी कि ओपीएस लागू होना चाहिए, तो हमने उनको विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य ओपीएस लागू करेंगे। तो इस भाव से आज उनको लग रहा है कि ये सारी वोटें कांग्रेस को जा रही है, तो वो इस प्रोसेस को ढीला कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे भी बात की है, उनको भी इस बात से अवगत करवाया कि इसमें ढील नहीं होनी चाहिए और जल्दी ये प्रोसेस होना चाहिए, ताकि सभी, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी है, चाहे सेना के कर्मचारी है, सभी को मौका मिलना चाहिए अपनी वोट डालने का। ये भी बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो है नेताओं की खरीद फरोख्त जो है की जा सकती है भाजपा द्वारा। आपका क्या कहना है? देखिए, हमने तो कभी ये प्रथा देखी नहीं और ना ही कोई खरीद फरोख्त के मामले हिमाचल प्रदेश में अभी तक आए हैं। जहाँ तक और प्रदेश की प्रथा को देख के लोग ये बात कर रहे होंगे कि यहाँ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वो सिचुएशन आएगी नहीं और ना ही कोई इतना धनवान है कि पैसे से जीत सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये फैक्टर कोई बड़ा अहमियत रखता है और इस पर कोई बड़ी सोच करने की आवश्यकता है। देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता का समर्थन हमको मिला है, लोगों का विश्वास हमको मिला है, तो हम अवश्य इस विधानसभा के चुनाव में अवश्य सफल होकर आएंगे और भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। हमारी 40 से 50 भी जा सकती है, इतनी सीटें आने की संभावना है। और जिस तरीके से लोगों के दिल में एक रोष था महंगाई को लेके, बागवान नाराज थे, किसान नाराज थे, सभी चाह रहे थे कि इन्होंने हमारा आवाज़ को अनसुनी किया, तो वो कांग्रेस से अब उनको उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी बात, हमारा ओपीएस का मसला था, महिलाओं को हमने 1500 प्रति माह देने की बात की है और युवाओं को रोजगार देने की बात की है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो जिसकी वजह से लोग हमें समर्थन देंगे और अवश्य कांग्रेस को इस बार भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। मैम, भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में जितने भी सीएम थे से सारे हारे हैं, तो मैम अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस का सीएम कौन होगा और हॉली लॉज सीएम की दौड़ में कितना आगे है? देखिए, हमने कोई दौड़ नहीं लगाई है, ना कोई सीएम पद के लिए दौड़ है, ना किसी और पद के लिए दौड़ है। हम लोग विश्वास करते हैं लोगों की सेवा करने में। पहले भी 60 साल माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने निष्ठा से, ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश की सेवा की है और इसीलिए बार बार लोग उनको चुनते थे, बार बार चाहते थे कि वही प्रदेश का नेतृत्व संभाले। हमने भी उनके पद चिन्हों पर जो उनसे सीखा है, हम भी उसी भक्ति भाव से और उसी श्रद्धा से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जहाँ तक आप मुख्यमंत्री की बात बोल रहे हैं, जो विधायक चुनकर आते हैं उनसे भी व्यू लिया जाता कि आप किसको चाहते हैं, क्या उनका कहना होगा, किसको वो चाहेंगे, उस बात को अहमियत हाईकमांड देगी और अंततः ये फैसला हम हाईकमांड के पर छोड़ेंगे कि आप फैसला करें कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसको चाहते हैं, कि किसको हिमाचल प्रदेश की बागडोर को सौंपा जाए। भारत जोड़ो यात्रा में भी देखिए, वो चर्चा करने का समय नहीं था, बिकॉज उस टाइम तो वो पदयात्रा पे थे, तो ज़्यादा मौका नहीं मिला। मैंने केवल मात्र उनको हिमाचली टोपी से
नवाजा और ये कहा कि हम अवश्य इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में ये शुरुआत होगी और जिससे सारे देश में ये संदेश जाएगा और धीरे धीरे कांग्रेस वापस सत्ता में आने के लिए वचनबद्ध होगी, क्योंकि अब 3-4 स्टेट्स और भी है जहाँ पर चुनाव होने हैं, तो हिमाचल उसमें पहल कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा जो है बार-बार कांग्रेस का बंद कस रही है, बार कर रही है कि सभी नेता जो है बार-बार दिल्ली जा रहे हैं और सीएम पद की रेस में जो है आगे है और ये जो जितने भी जा रहे हैं वो सब हार रहे हैं और भाजपा जो है सरकार बनाएगी। देखिए, ये तो हास्यप्रद बात है कि वो देख रहे हैं कि उनकी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। भाजपा ये पूर्णतः इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि अब सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है। ये बुखलाहट के उनके शब्द है, बुखलाहट में वो ये बातें कह रहे हैं। जहाँ तक हमारे लोग जो दिल्ली जा रहे हैं, आप जानते हैं कि खड़गे जी ने जब पार्टी का कार्यभार संभाला और वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उस वक़्त सभी हमारे नेतागण अपने अपने कार्य में लगे थे, अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे थे। तो वो जाकर उन्होंने पर्सनली खड़गे जी को बधाई भी दी और उनको शुभकामनाएं भी दी और उसी मतलब मैं भी गई थी, क्योंकि मुझे भी रिपोर्ट देनी थी। ही बीइंग द कांग्रेस प्रेसिडेंट, आई हैड टू टेल देम कि आज हमारी ये स्थिति है कि हम 40-45 सीटों से ऊपर लेकर आएंगे और अवश्य सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात से मुझे उनको अवगत कराना था। बाकी जो लोग गए वो कोई सीएम पद की दौड़ के लिए नहीं थे, उन्होंने खड़गे जी को बधाई देनी थी और अन्य नेताओं को अपनी परिस्थिति बतानी थी कि ये हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं। वहीं पोस्टल बैलेट